ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और ऑनलाइन गेम्स के नियमों की सही व्याख्या की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस कर उससे जवाब मांगा और पूछा कि देश भर में बढ़ते ऑनलाइन जुए और बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर कब तक सख्त कार्रवाई होगी। ये वो ऐप्स हैं जो खुद को ई स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स बताकर असल में गैम्बलिंग का धंधा चला रहे हैं। ई स्पोर्ट्स के नाम पर जुए पर सख्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि इन मामलों को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से जुड़ी याचिकाओं के साथ तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नया कानून बना है वो अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि फिलहाल करीब 2 ऑनलाइन ऐप्स देश में एक्टिव हैं जो लोगों को जुए और बैटिंग में फंसा रहे हैं। याचिकाकर्ता संस्था ने कोर्ट में कहा कि ये मामला देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाने चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील की गई कि RBI, NPCI और UPI प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया जाए कि वो किसी भी अनरजिस्टर्ड गेमिंग ऐप से जुड़ी मनी ट्रांजैक्शन की परमिशन ना दें, जिससे देश भर में फैले इन जुआ नेटवर्क्स पर लगाम लगाई जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र से कहा कि वो जल्द जवाब पेश करे और हालात को काबू करने के लिए ठोस कदम उठाए। आपको बता दें कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के पब्लिसिटी और रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी ताकि विरोधी फैसलों से बचा जा सके। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला कानून है जिसमें दांव पर खेले जाने वाले फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स शामिल हैं। इसे दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग कानून में सख्त नियम है जिसमें मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल, 50 लाख तक का जुर्माना। तो वहीं ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। गेमिंग की लत की वजह से जहां बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ है, तो वहीं कई लोग गेमिंग के चक्कर में मोटी रकम गंवा चुके हैं और कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक नया डिजिटल युग है जहां जरा सी चूक आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। इसलिए गेम खेलिए लेकिन समझदारी से। किसी भी गेम में पैसे बिल्कुल मत लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको ऑनलाइन गेमिंग कानून के 4 सख्त नियम जो है वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है। ये क्या 4 नियम है? रियल मनी गेम्स पर रोक, ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। जी हाँ, ये दूसरा पॉइंट है। रियल मनी गेम ऑफर और प्रचार करने वालों को सजा मिलेगी। इसके अलावा 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। सजा और जुर्माना आपको बता रहे कि क्या कुछ हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी जो अथॉरिटी की बात हो रही है उसके तहत के बाद खास अथॉरिटी गेम्स को रजिस्टर करने वाली है, करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, रियल मनी गेम पर भी नजर रखी जाएगी, मतलब नजर इस पर भी कि रियल मनी गेम किस तरह से चल रहा है। सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, वो गेम जो सोशल होंगे उनको सपोर्ट भी किया जाएगा, आगे बढ़ाए जाएंगे। बिना पैसे वाले गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जिसमें पैसे की कोई लेन देन की बात ना हो, वैसे गेम्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो पूरा आप समझिए जो ट्रेल है उसे खत्म करने की कोशिश और कवायद, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पैसे का प्रचार प्रसार है वो याचिकाकर्ताओं की मांग क्या है। IT एक्ट की धारा 69A के तहत किस तरीके से ऐप से जुड़े बैंकिंग और UPI लेन देन पर तत्काल रोक लगाने के प्रावधान किए जाएं। और आपको बताएं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को निर्देश दिए जाए कि वो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त जो गेम है उनको ही बढ़ावा दे। 18 से कम उम्र के बच्चों को ई स्पोर्ट्स में भाग लेने पर बैन हो। CBI, ED और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों से 2 लाख करोड़ रुपए की कर वसूली हो।
तो ये पूरा जो ब्लॉक करने की बात है, ऑनलाइन बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की बात, साथ ही साथ यूपीआई लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने के प्रावधान जो है वो सामने लाए जाए। इसके अलावा जो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त गेमिंग एप्स को ही प्लेटफॉर्म पर अनुमति दी जाए और जो ये ई स्पोर्ट्स में भाग लेने से बैन किया जाए, खास करके 18 जो साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये जो पूरी याचिका है वो सामने आई। अब देखिए, क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने कानून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। हेड डिजिटल वर्क्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ याचिका दी। 3 हाईकोर्ट में चुनौती हुई है। तीसरा क्या है, ऑनलाइन कैरम प्लेटफॉर्म बगीरा कैरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी। तो ये 3 फोरम थे जिन्होंने की ये पूरा जो याचिका है वो दी थी और इस पर अब सुनवाई हुई है, जहां पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। अब जवाब क्या कुछ केंद्र की तरफ से दिया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,